नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे जुबैर की। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर और पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से वो जेल में है। हालांकि आज जब हम बातचीत कर रहे हैं शुक्रवार को, तो दिल्ली के एक अदालत ने उनको जमानत दी है। एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जांगला की अदालत थी। उस अदालत में जो दिल्ली में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था, उस केस में उनको जमानत मिली है। लेकिन अभी भी उनके खिलाफ चूंकि 7 मामले हैं, जमानत उनको सिर्फ 2 मामलों में मिली है, लिहाजा वो जेल में ही रहेंगे। 5 दूसरे मामलों में उनको जब तक जमानत नहीं मिलती तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। अब जुबैर की जो वकीलों की टीम है, उन्होंने ये तय किया है कि जो सारे मामले हैं, इन सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट करेंगे और वहां पर इन तमाम एफआईआर को क्वैश करने के लिए या फिर इन 5-7 मामलों में उनको जमानत के लिए अर्जी देंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, ये बिल्कुल एक अलग सवाल है। लेकिन आज जो फैसला जो एडिशनल सेशन जज ने दिया है, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात हम सबको ध्यान में रखनी भी चाहिए और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। जैसे कि अदालत ने साफ तौर पे कहा है जमानत देते समय, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राजनीतिक दल इस बात से बच नहीं सकते हैं कि अपनी नीतियों के लिए आलोचना का सामना न करें। राजनीतिक दल इस बात से बच नहीं सकते हैं कि अपनी नीतियों के लिए आलोचना का सामना न करें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध की आवाज जरूरी है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध की आवाज जरूरी है, इसलिए राजनीतिक दल की आलोचना मात्र से ही धारा 153A और 295A को लगाया नहीं जा सकता है। इसके बाद अदालत ने जो आजकल का माहौल है कि किसी की भी कोई भी बात कहिए, उससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जा रही है, उस संदर्भ में कहा है हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है कि इसके मानने वाले अपने संस्थानों संगठनों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं। बहुत सारे हिंदू परिवार अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं, इसलिए संस्थानों संगठनों और बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखना आईपीसी की धारा 153A और 295A का उल्लंघन नहीं हो सकता। अगर किसी गलत मंशा से ऐसा किया जा रहा है तो बात अलग है। और पूरी बातचीत और दलील के दौरान कई चीजों पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जो पुलिस है उसको कटघरे में रखा। अदालत ने कहा है कि अब तक पुलिस ने अज्ञात ट्विटर अकाउंट का बयान तक दर्ज नहीं किया। अब तक ऐसे किसी का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया जिसकी भावनाएं आहत हुई हो। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया 1983 में, इतने सालों में कोई शिकायत नहीं है। आरोपी ने FCRA के तहत कानूनी कार्रवाई भी की है। तो उनका अदालत का कहना है कि चूंकि ये जो एविडेंस है जिसके आधार पर केस है वो डॉक्यूमेंट्री है, तो जांच कागजों की करनी है। उसके लिए 5 दिन की कस्टडी हो चुकी है। फिर उनके ऊपर यह भी आरोप लगा था कि दरअसल उन्होंने विदेश से कुछ फंड लिया है और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताने की कोशिश की जा रही थी। तो इन सारे मसलों पर जो बात जुबैर के मामले में जमानत देते हुए अदालत ने कही है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है विरोध की आवाज का बुलंद होना। तो क्या अदालत ने यह मान लिया है कि ये जो केसेस किए गए हैं दरअसल विरोध की आवाज को दबाने के लिए है, और जो 5 और केसेस उनके ऊपर लादे गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, क्या वो किसी साजिश का हिस्सा है? क्या जुबैर को जानबूझ कर निशाना बनाया जा रहा क्योंकि वो सरकार को, केंद्र की सरकार को, राज्यों की सरकार को, बीजेपी को निशाना बनाते हैं या उनकी आलोचना करते हैं? निशाना एक गलत शब्द है, आलोचना करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।